माई लव फ्रॉम द स्टार निश्चित रूप से जून सी हास्य द्वारा एक यादगार प्रदर्शन। अकेले उनके प्रदर्शन से आप देखे सकते हैं कि चरित्र कितना चुनौतीपूर्ण था। वास्तवद में पूरी सीरीज शायद बर्बाद हो जाती अगर जो चैन आने सोग यी के रूप में उनका अद्भुत प्रदर्शन होता। आप उम्मीद करेंगे कि किम सू हयून और हयून के रोमांस कॉमेडी और ड्रामा जुनून थी। हयून द्वारा अभिनय और प्रस्तुत किया गया और यह पूर्णता भी आप निर्देशित रूप से इसे नाटक के हर हिस्सों में का आनंद लेने के लिए मेरी एकमात्र शिकायत अंत में है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो समझौता जैसा लग और यह मेरी पसंद का नहीं था। फिर भी इसे अवश्य देखना चाहिए। मैं विज्ञान कथा का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। मुझे वास्तविक जीवन के नाटक पसंद है जिन्हें वास्तविक तरीके से बिना किसी कथानक छेद के दिखाया जाता है। हालांकि यह इतना उच्च श्रेणी का था और मेरे पास इस समय देखने के लिए कोई नाटक नहीं था, इसलिए मैंने इसे देखा और यह अच्छा था। मुझे कहानी और होगा कि मुख्य अभिनेता का बयान बहुत बढ़िया है। वह इतना सुंदर है कि वह इस दुनिया से बाहर किसी एलियन की तरह दिखता है। मुझे लगता है कि मुझे कोई नया क्रश है कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मुख्य अभिनेत्री बिल्कुल खूबसूरत और मनमोहन के है। मुझे उसका अभिनय बहुत पसंद आया और जब मेरी नई पसंदीदा कोरियाई अभिनेत्री ही उसकी फिल्म फोटोग्राफी देखने की ज़रूरत है। इसलिए बाकी कलाकार सभी अच्छे दिखते हैं और अच्छे अभिनय करते हैं। कहानी 10 एपिसोड बहुत लंबी और खींची हुई है। अंत थोड़ा भ्रमित करने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक आप 8वें में और एपिसोड तक देख सकते हैं। फिर एपिसोड 15 आ जाएंगे, इसलिए और देखना जारी रखें। आप कथानक का मिलान नहीं छोड़ेंगे। कहानी का कुछ भाग विशेषक बुरी आदत के साथ बातचीत जो बहुत नाटकीय शैली में थी और जिसे नाटकीय क्षेत्र संपर्क नाटकीय विराम 13 फुट दृष्टि हंसी तरह यह घटिया था और मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन रोमांस कहानियाँ अच्छी थी। काश यह और अधिक होती। कहानी काफ़ी अच्छी तरह से लिखी गई है और यह आश्चर्यजनक रूप से कुछ हिस्सों में मज़ेदार है। यहाँ तक कि सहायक पात्र भी काफ़ी प्यारे हैं। कुछ थोड़े दर्दनाक दृश्य है जिन्होंने छोड़ा जा सकता था। 21 एपिसोड से शायद कहानी के लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मुख्य अभिनेताओं को किम सू हयून और जियाना जुनून का आकर्षक इसको बनाए रखता है। यह परिवार होने का अच्छा काम करती है। किसी और कम सक्षम व्यक्ति के साथ यह किरदार कष्ट हो सकता है। इसलिए मैंने यह समीक्षा गलती से इसी शीर्षक वाली एक अन्य श्रृंखला के लिए पोस्ट कर दी थी, लेकिन यह वही टीवी श्रृंखला है जिसमें मैंने देखा था। माई लव फ्रॉम द स्टार। माई लव फ्रॉम द स्टार निश्चित रूप से जून सी हास्य द्वारा एक यादगार
प्रदर्शन अकेले उनके प्रदर्शन से आप देखे सकते हैं कि चरित्र कितना चुनौतीपूर्ण था। वास्तवद में पूरी सीरीज शायद बर्बाद हो जाती अगर जो चैन आने सोग यी के रूप में उनका अद्भुत प्रदर्शन होता। आप उम्मीद करेंगे कि किम सू हयून और हयून के रोमांस कॉमेडी और ड्रामा जुनून थी हयून द्वारा अभिनय और प्रस्तुत किया गया और यह पूर्णता भी आप निर्देशित रूप से इसे नाटक के हर हिस्सों में का आनंद लेने के लिए मेरी एकमात्र शिकायत अंत में है। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो समझौता जैसा लग और यह मेरी पसंद का नहीं था। फिर भी इसे अवश्य देखना चाहिए। मैं विज्ञान कथा का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। मुझे वास्तविक जीवन के नाटक पसंद है जिन्हें वास्तविक तरीके से बिना किसी कथानक छेद के दिखाया जाता है। हालांकि यह इतना उच्च श्रेणी का था और मेरे पास इस समय देखने के लिए कोई नाटक नहीं था, इसलिए मैंने इसे देखा और यह अच्छा था। मुझे कहानी और होगा कि मुख्य अभिनेता का बयान बहुत बढ़िया है। वह इतना सुंदर है कि वह इस दुनिया से बाहर किसी एलियन की तरह दिखता है। मुझे लगता है कि मुझे कोई नया क्रश है कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मुख्य अभिनेत्री बिल्कुल खूबसूरत और मनमोहन के है। मुझे उसका अभिनय बहुत पसंद आया और जब मेरी नई पसंदीदा कोरियाई अभिनेत्री ही उसकी फिल्म फोटोग्राफी देखने की ज़रूरत है। इसलिए बाकी कलाकार सभी अच्छे दिखते हैं और अच्छे अभिनय करते हैं। कहानी 10 एपिसोड बहुत लंबी और खींची हुई है। अंत थोड़ा भ्रमित करने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक आप 8वें में और एपिसोड तक देख सकते हैं। फिर एपिसोड 15 आ जाएंगे, इसलिए और देखना जारी रखें। आप कथानक का मिलान नहीं छोड़ेंगे। कहानी का कुछ भाग विशेषक बुरी आदत के साथ बातचीत जो बहुत नाटकीय शैली में थी और जिसे नाटकीय क्षेत्र संपर्क नाटकीय विराम 13 फुट दृष्टि हंसी तरह यह घटिया था और मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन रोमांस कहानियाँ अच्छी थी। काश यह और अधिक होती। कहानी काफ़ी अच्छी तरह से लिखी गई है और यह आश्चर्यजनक रूप से कुछ हिस्सों में मज़ेदार है। यहाँ तक कि सहायक पात्र भी काफ़ी प्यारे हैं। कुछ थोड़े दर्दनाक दृश्य है जिन्होंने छोड़ा जा सकता था। 21 एपिसोड से शायद कहानी के लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मुख्य अभिनेताओं को किम सू हयून और जियाना जुनून का आकर्षक इसको बनाए रखता है। यह परिवार होने का अच्छा काम करती है। किसी और कम सक्षम व्यक्ति के साथ यह किरदार कष्ट हो सकता है। इसलिए मैंने यह समीक्षा गलती से इसी शीर्षक वाली एक अन्य श्रृंखला के लिए पोस्ट कर दी थी, लेकिन यह वही टीवी श्रृंखला है जिसमें मैंने देखा था माय लव फ्रॉम द स्टार।